प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस अब माफिया के गुर्गे और उनके रिश्तेदार या जो भी अतीक के रास्ते पर चलकर संपत्ति बनाने वाले हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अतीक अहमद के साड़ू इमरान के खिलाफ करेली के थाने के बाद पूरा मुफ्ती में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा मनोज कुमार भारती ने दर्ज कराया है। आरोप है कि इमरान और उसके साथ के लोगों ने 2001 में उसकी बमरौली वाली जमीन का दस्तावेज कूट रचित तरीके से अपने नाम कर लिया और उसको बेच भी दिया। पीड़ित के मुताबिक मार्च 2025 में उसने अपनी जमीन पर निर्माण रोका तो अतीक के लोगों ने उसको मारा पीटा और 5 करोड़ की रंगदारी भी मांगी। पीड़ित की इस शिकायत की जांच डीएम ने एसडीएम सदर से कराई, जिसमें मामला सही निकला। पीड़ित की तहरीर पर पूरा मुफ्ती पुलिस ने अतीक अहमद के साड़ू इमरान सहित 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जमीन की कीमत कई करोड़ रुपए में है। ये इतने खतरनाक है, कोई इसकी सीमा नहीं है कि क्या कर सकते हैं। ये तो अभी कम हो गया है, वो दोनों भाई के मरते ही अभी थोड़ा कम हो गया है। ये सब अभी इलीगल को मतलब कि खराब पैसा अब ये नया करना चाहते हैं। ये खराब पैसा अब ये नया करना चाहते हैं, तो इसी तरह सब ये नया भी आ रहे हैं कि अब ये सफा कर दे। लेकिन सर अब हम लोगों ने जवाब दिया, ये अभी योगी सरकार आ गई, एसडीएम साहब ने कल हमें अपील की कि जाओ तुम अपना मुकदमा लिखवा लो, हो जाएगा। सर इसी तरह से हो रहा है सर काम। दबाव तो सर 1-1.5 महीने से आ रहा है, क्योंकि जब से हम लोगों ने प्रयास किया, प्रार्थना पत्र दिए, उनको जानकारी हुई कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, थाने पे 1-2 बार पंचायत हुई, तो वहीं पे सलमान नाम का व्यक्ति हमें भी धमकी दिया, वकील साहब जान प्यारी है या वकालत। हमने बोला जान भी प्यारी है, वकालत भी प्यारी, पर हम डर के वकालत कैसे कर पाएंगे। तो धमकी आती रही, दबाव आती। इन्होंने हमसे पहले भी 7 से 8 अधिवक्ता चेंज किए थे इस बारे में कि वो लोग को दबाव पड़ जाता है, डरा देते या लालच दे देते किसी भी तरीके से। वो जमीन क्योंकि वैल्यूबल है तो कैसे भी तरीके से वो चाहते थे कि कोई आदमी उसमें हाथ ना लगाए। और मैंने करीब 18 महीने ऐसे कागजात उन्होंने फर्जी वाला करके रखा। राजस्व विभाग में कागजातों को फाड़ दिया, टुकड़े तरीके कर दिए हैं। बड़ी मुश्किलों से मैंने 18 महीने में सारे लीगल पेपर इकट्ठे किए, माननीय जिलाधिकारी रविंद्र मांझर सर को दिए, एसडीएम सर को दिए। उन्होंने जांच कराई राजस्व टीम से और उसमें पुष्टि हुई। उसके बाद कल माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक जन सुनवाई की। हम सभी इन लोगों के साथ गए, उन्होंने बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई की। अभिषेक भाई जो डीसीपी नगर हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए भेजा। हम सभी वहां गए, उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छे किया और आश्वासन दिया कि आज सुबह तक एफआईआर हो जाएगी। और सुबह होते ही हमें सूचना मिली कि एफआईआर। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद जमीन के धंधों में उनके गुर्गे लगातार अपनी जड़ें जमा रहे थे। इसकी शिकायत शासन तक भी पहुंची थी, इसलिए इनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया है। यहाँ तक कि इमरान के भाई जानू को जो सरकारी गनर मिला था वो भी पुलिस ने वापस ले लिया है। दरअसल माफिया अतीक और उसके बेटों के खिलाफ उनके साड़ू के भाई जीशान ने अलग अलग कई मुकदमा दर्ज कराया था और ये बताया था कि अतीक अहमद और उसके घर वालों से उनका परिवार पीड़ित है, जिससे उनको काफी सिंपैथी भी मिली थी। हालांकि अतीक का साम्राज्य खत्म होने के बाद दोनों भाई जमीन के धंधे में और तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन अब स्थिति दूसरी है। शासन के द्वारा ये सख्त निर्देश है कि कोई भी अगर माफिया गतिविधि या इस प्रकार का कोई भी अपराध संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी है। हाल फिलहाल में जो समीक्षा में ये संज्ञान में आया, कुछ ऐसी ज़मीन का हिस्सा था, भूभाग था, जो कि कुर्क था और उसके ऊपर कुछ अपराधियों के द्वारा वहाँ निर्माण कार्यवाही की गई। जैसे ही ये चीज़ संज्ञान में आई तो पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा इसमें कड़ा संज्ञान लेते हुए इसमें जो अभियोग की कार्यवाही की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो विधिक कार्यवाही इसमें अमल में लाई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा और जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई डेफिनेटली की जाएगी। सर ये भी संज्ञान में आया था कुछ हिस्ट्री टीचर हैं जिनको गनर दिए गए थे पूर्व में, क्या ऐसी कार्रवाइयों को भी समीक्षा होगी? देखिए डेफिनेटली ऐसे जो गनर का प्रावधान है उसमें शासन के द्वारा गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं और जो भी हमारे पास निर्देश हैं उन निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए ही किसी को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। किसी केस के कोई विक्टिम है, कोई गवाह है या कोई इस प्रकार से पीड़ित है जिनको सुरक्षा दिया जाना अति आवश्यक है, तो उन्हीं जो प्रावधान है उनके तहत ही सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। और वर्तमान में जो भी इस केस से जुड़े हुए हिस्ट्री शीटर अपराधी हों
या उनके साथ जुड़े हुए अपराधी हों, ऐसे किसी को भी वर्तमान में सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। और अगर किसी को भी कोई प्रावधान से हटके सुरक्षा जो प्रोवाइड अगर कोई भी लेकर के चलता है तो उसके विरुद्ध जो है जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था जन सुनवाई के। उधर एक टीम भी गठित हुई है जो इस तरह से जमीन कब्जा करने वालों का पता लगाएगी। टीम में पुलिस, पीडीए और राजस्व के अफसर शामिल हैं।